हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रूट का जो जोड़ और घटाना है ये एकदम ऐसे ही होते हैं जैसे चरों का जोड़ या घटाना। जैसे कि अगर आपके पास 2x हैं या फिर x में से x को घटाना है, 2x में x जोड़ना है या 2x में x को घटाना है, तो अगर आपको ये पहले से अच्छे से आते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये एकदम वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको एक जैसे रूट के अंदर संख्याएं मिलेंगी, वहाँ पे जैसे कि अगर आपको 5 है और रूट 5 है, ठीक है, ये वाला, तो आपको वहाँ पे उसको x और इसको भी x, क्योंकि एक जैसे हैं तो दोनों को एक ही मान लेना है। तो ये 2x, तो ये भी क्या हो जाएगा 2, लेकिन x की जगह पे 5। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रूट के अंदर कोई नंबर है और माइनस फिर वही रूट का नंबर दोबारा से, ठीक है, तो हम उसको जीरो कहेंगे कि रूट का 3 माइनस रूट का 3 है, तो हम कहेंगे कि रूट में से रूट 3 गया तो जीरो। ठीक है ना। तो ये एकदम चर के जो जोड़ घटाने होते हैं उसी की तरह एकदम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रूट 5 और रूट 5 जोड़ेगा तो कितना, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इसको चर पद मान लेंगे, अगर इसको x मानते हैं तो इसको भी आपको x मानना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो x और x, तो 2x, तो 2√5। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से इसको याद रख के करेंगे तो आपको आसानी होगी और कभी भी गलती नहीं होगी। अब इसमें देखिए कि 2√2 प्लस रूट 2, मतलब कि 2, और आप इसे y मानते हैं या x मानते हैं, अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी चर पद, तो मैं इसे x ही बोल देता हूँ। तो 2x प्लस एक्स, तो 2x प्लस एक्स कितना होता है 3x, तो यहाँ पे 3√2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए √2 प्लस रूट 3, तो यहाँ पे देखिए कि जो रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो अलग अलग है, तो हम एक को x मान लेते हैं तो दूसरे को हम वही नहीं मान सकते, क्योंकि संख्या अलग है, तो हमें कुछ अलग मानना होगा। तो इसे अगर हम x मान लेते हैं तो इसे y मान लेते हैं, तो x प्लस वाई। तो अगर हमारे पास x प्लस वाई है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, हम x प्लस वाई का x प्लस वाई लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ भी वही 5√2 प्लस 3√3, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, अगर इसे हम 5x मान लें प्लस 3y मान लें तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि जुड़ेंगे ही नहीं। अगर रूट के अंदर समान संख्याएं होती, बराबर संख्याएं होती, तो ही ये जुड़ पाते। ठीक है, तो ये नहीं जुड़ेंगे। अब आगे देखिए, माइनस का 2√2 माइनस का √2, ये ऐसे है जैसे कि माइनस का 2x माइनस एक्स। तो हमें पता है कि माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 2x और x 3x, और लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का ही, तो माइनस का 3x। तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस का 2 और 1, तो माइनस का 3, और जहाँ पे हमारा √2 है वहाँ पे हम √2 लिख देंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पे x है, जहाँ पे √2 है उस जगह पे तो हम √2 लिख देंगे। इसके बाद हम रूट का घटाना देखेंगे। तो यहाँ भी आपको वही करना है, जैसे कि आप जोड़ते समय रूट के अंदर समान संख्याएं होती हैं, बराबर संख्याएं होती हैं, तो आप उनको एक्स एक्स या वाई वाई इस तरीके से मान लेते हैं, और अलग अलग होती हैं तो अलग अलग चर मान लेते हैं। तो यहाँ भी आपको बिल्कुल वही करना है, जोड़ घटाना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि चरों का जोड़ और चरों का घटाना। तो यहाँ भी जैसे कि एक्स में से एक्स गया तो 0, 2x में से एक्स गया तो एक्स, तो वैसे ही आप समझ लेंगे और करते चले जाएंगे। तो देखिए, √3 में से √3 गया तो मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि x में से x गया तो 0, 3√7 माइनस √7, तो ये वही वाली बात हो गई कि 3x माइनस एक्स, क्योंकि √7 बराबर है तो हम दोनों को x मान सकते हैं मन में। ठीक है, तो 3 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके आगे हम क्या कह देंगे कि ये 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2, और जहाँ हम x लिखते हैं उस जगह हम क्या लिख देंगे, √7। अब √3 माइनस √2, ये वैसी बात हो गई जैसे कि x माइनस वाई, तो उसका क्या मतलब होता है, हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, तो x माइनस वाई ही, तो यहाँ भी हम ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे भी वही बात देखिए, यहाँ पे 3√3 माइनस का √2, मतलब 3, अगर आप इसे x मान लेते हैं तो 3x माइनस, और ये क्योंकि अलग अलग है दोनों तो y मान लेंगे, तो 3x माइनस वाई, तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, आपको जैसे वैसे का वैसे उतार देना है। तो यहाँ पे देखिए, माइनस का 3√2 प्लस का √2, तो यहाँ पे माइनस का 3, और यहाँ पे देखिए कि रूट में जो संख्याएं अंदर है बराबर हैं, तो इसे अगर हम x मानते हैं तो ये भी x, तो माइनस का 3x प्लस एक्स, तो माइनस का 3x प्लस एक्स क्या होगा, देखिए प्लस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में हमेशा घटाना होता है, तो 3 में से बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, 3 में से 1 गया तो 2x। ठीक है, लेकिन निशान उसका आता है जो बड़ा होता है, कौन बड़ा है, 3 1 से, तो माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2, और x जहाँ पे है यहाँ पे क्या है उस जगह √2, तो हम यहाँ पे √2 लिख देंगे।
तो ये एकदम चर के पदों का जो जोड़ घटाना होता है उसी तरीके से होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रूट का गुणा और भाग किस तरीके से होता है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ये भी चरों के पदों की तरह ही होता है, लेकिन बस कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे कि अगर x का गुणा x में होता है तो ये हमारा आता है x का स्क्वायर, लेकिन अगर √3 और √3 का गुणा होता है, मतलब कि कोई भी रूट की बराबर वाली संख्याओं का गुणा होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि रूट के अंदर, क्योंकि ये बराबर है तो 3 × 3, और अगर ये बराबर नहीं भी होंगी तो भी ये अंदर में गुणे हो जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे √3 × √5 होता तो भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 3×3 = 9। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वर्गमूल है 9 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि √3 × √3 3 ही आ गया, है ना। मतलब कि जो संख्या अंदर थी वही आ गई। तो रूट में जब समान संख्याओं का, मतलब रूट में जब बराबर संख्याओं का गुणा होता है, √3 से √3, √5 से √5, √7 से √7, √11 से √11, तो वही संख्या आ जाती है बाहर में जो अंदर लिखी होती है। अगर √5 से √5 का होता तो 5 आता, √7 से √7 का तो 7 आता, √11 से √11 का तो 11 आता। ठीक है ना। और एक दूसरी बात आपको ध्यान देनी, मान लेते हैं कि अब अलग अलग संख्याओं का गुणा हुआ है, रूट में अलग अलग संख्याओं का, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 35। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 35 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो मतलब √5 और √7 का जो उत्तर आएगा गुणा करने पे, रूट का 35। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या है रूट लिखिए और अंदर में जो उनकी संख्या है उन्हें गुणा कर दीजिए, 7 × 5 = 35, इस तरीके से। ठीक है, बाकी जो बातें हैं, हम जब चर पदों को गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 चर पद हैं, इन्हें हम गुणा करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम किसका गुणा करते हैं, निशान का। तो माइनस और प्लस, तो माइनस, अगर यहाँ पे दोनों प्लस होते तो प्लस, दोनों माइनस होते तो माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो संख्याएं लिखी हुई हैं, अगर चर के बगल में संख्याएं हैं तो हम उनका गुणा कर देते हैं, और अगर नहीं होती तो नहीं करते। तो उस समय वो एक एक होती हैं, तो एक एक कम एक, मतलब कि नहीं करते एक तरीके से। तो 2×3 = 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 6। उसके बाद देखिए चरों का, फिर उसके बाद चरों का होता है x और y का, x y, मतलब सबसे पहले आपको निशान का गुणा करना होता है, माइनस प्लस माइनस। उसके बाद संख्याओं का, 2×3 = 6। उसके बाद चरों का, x×y तो xy। बस आपको इतनी ही बातें ध्यान रखनी है, जो मैंने 3 बातें आपको बताई, इससे आपका गुणा आसानी से हो जाएगा। और आपको भाग में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास रूट में कोई संख्या है, ये मैंने a माना है, ठीक है, और हमने उसे भाग दिया किसी दूसरी संख्या से जो रूट में b है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि √a को हम भाग कर रहे हैं √b से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम 2 पे अलग अलग रूट ना लगा के पूरे पे ही एक ही बार में रूट लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गुणा करते हैं सबसे पहले। तो √2 का गुणा √2 में, तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एक जैसी संख्या होंगी तो वही संख्या बाहर आ जाएगी। तो √2 से √2 का गुणा, तो मतलब कि 2 ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2√5 गुणे √5। तो देखिए सबसे पहले निशान की बात, तो प्लस प्लस तो प्लस निशान करते हैं, और उसके बाद हम संख्याओं को गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो 2 × 1 = 2। उसके बाद √5 गुणे √5, 2 × 1 = 2 वहाँ पे पहले ही आ चुका है, और √5 और √5 का गुणा होगा तो 5। और जब वो संख्या बाहर आती है तो वो बाहर वाली संख्या से भी गुणे में होती है। ठीक, इस जब भी आपके पास ऐसा लिखा रहेगा तो सबसे पहले आप निशान को गुणा करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक है, प्लस के लिए हम कुछ नहीं लिखते। फिर उसके बाद संख्याओं का, जैसे हम चर पद में करते हैं वैसे ही। तो 2 × 1 = 2। फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिखी रहेंगी रूट के अंदर संख्या है उनको, तो √5 से √5 का गुणा होगा तो 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 बाहर आ गया था यहाँ पे, और फिर जब वो बाहर आएगा तो वो बाहर वाली संख्या से गुणे में हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए, तो √3 और √5 गुणे में, तो √3 √5 तो √15। अब आगे 2 और 4 का गुणा करेंगे पहले हम, तो 8, और फिर 3 और 5 का करेंगे तो 15, तो 8 √15। अब यहाँ देखिए अगला है -√3 गुणे √7। तो पहले हम निशान को गुणा कर देते हैं, माइनस और प्लस, तो माइनस
उसके बाद इसके आगे भी कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं, तो मतलब कि 1 1 तो 1 ही, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, तो √3 और √7। उसके बाद फिर से हम निशान का गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, फिर देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो मतलब 1, तो 2 1 कम 2, √3 और √5 15, माइनस का 2 √15। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों में माइनस है तो प्लस, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब संख्याओं का 3 और 5, 3 5 15। अब देखिए अंदर से अंदर वाले का होगा, तो या तो आप डायरेक्ट 3 लिख दीजिए, या फिर अगर ऐसे हम करते हैं तो क्या होगा, वो 15, 3 3 9, और हमें पता है कि √9 कितना होता है, मतलब वर्गमूल 9 का कितना होता है 3, तो 15 3 45। अब हम भाग देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको वो √a डिवाइड बाय √b जो होगा इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, बस आपको वही ध्यान देना है, बाकी कोई इसमें अलग बात नहीं। तो √3 से √3 का भाग होगा, तो √3 से √3 कैंसिल, कट गया 1, और √3 5 और 3 √5 है, उसके नीचे 5, तो 5 से 5 कटेगा रूट का, तो केवल 3 बचा, तो 3। उसके बाद देखिए कि √2 बटे √5, तो यहाँ पे आपको वही बात लगानी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। देखिए √2 भाग में √5, तो √2 को अगर हम भाग करेंगे √5 से तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा √2/5। आपको एक बात ध्यान देनी है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या होती जो कि 5 से कट सकती है, जैसे कि 10 या 15, तो ऊपर यहाँ पे क्या आता 10 और 15 इस तरीके से, तो हम उससे फिर काट भी देते। अगर 10 होता तो 5 दूनी 10 कर देते, तो हमारा आंसर क्या आता आगे चल के √2। अगर यहाँ पे 15 होता तो 5 3 15, तो आगे चल के √3, इस तरीके से। तो अब देखिए 4 √3 और डिवाइड में 2 √5, तो 4 √3 डिवाइड में 2 √5, तो देखिए बाहर से बाहर वाली संख्या कट जाएगी। ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर आ गया, और √3/5 तो इस तरीके से। ठीक है, तो 2 और √3/5, यहाँ पे होगा माइनस है यहाँ पे, तो हमारा और यहाँ पे प्लस है, तो ऊपर माइनस है तो माइनस भी आएगा हमारा, और 3 से 6 घटेगा, तो 2 √5/3। ठीक, यहाँ पे देखिए 7 है ऊपर और नीचे 3, तो ये तो नहीं कटेगा, तो 7/3, और अंडर रूट में जो हमारा 6 है ऊपर और नीचे 3, तो ये कट जाएगा, तो 2, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7/3 और अंडर रूट में 2, 7/3 अंडर रूट में 2। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सके। थैंक यू।